नमस्कार श्रोताओं, हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर। आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पाते हैं। आज है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 2014 से हर साल 7 नवंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। एक बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है श्रोताओं की कैंसर के 90% जो मरीज हैं वो चौथी अवस्था में अस्पतालों तक पहुंच पाते हैं, जिस कारण से केवल 20% मरीजों को ही बचाया जा सक रहा है। तो एक बड़ी चुनौती है। तो आज का जागरूकता दिवस इस बात पर होना चाहिए कि कैसे हम अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर पाएं कैंसर की, लोगों को इतना जागरूक करें। तो इसी जागरूकता को लेकर आज का ये कार्यक्रम है। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं स्वामी रामकृष्ण कैंसर हॉस्पिटल हल्द्वानी में और हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सीनियर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसी पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। डॉक्टर साहब, कैंसर जागरूकता दिवस आज है और एक बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए भी लगातार यही बनी है कि आखिरी स्टेज तक मरीज आ पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि विस्तार से आप बताएं कि क्या क्या चुनौती इस वक्त आपके सामने है और किस तरह से आप उसके लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त तो देश में जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो महिलाओं में जो सर्वप्रथम कैंसर है वो स्तन का कैंसर सबसे पहले है, और पुरुषों में जो कैंसर है वो सर्वप्रथम ये गले और मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा पुरुषों में पाया जाता है इंडिया में। तो किस स्टेज के मरीज आपके पास पहुंच रहे हैं? अब इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि हमारे पास जितने भी कैंसर के मरीज आते हैं उसमें करीब करीब 70 से 80% जो मरीज हमारे पास आते हैं वो चौथी अवस्था या अंतिम अवस्था के मरीज हमारे पास पहुंचते हैं। तो सर, क्या चुनौती है? वही हम कह रहे हैं कि जैसे 90% जो हैं आपके पेशेंट वो चौथी अवस्था में पहुंच रहे हैं, केवल 10% लोग हैं जो शुरुआत में या फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आपने कहा कि पहुंच रहे हैं। तो वो लोग उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, संभव हो जाता है उनका ट्रीटमेंट? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इससे सभी का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उनके ठीक होने की संभावना प्रथम और द्वितीय अवस्था में करीब करीब 80 से 90% रहती है। थर्ड स्टेज में वही संभावना 50 से 60% हो जाती है और फोर्थ स्टेज में वही संभावना लगभग 20% रह जाती है। तो सर, चुनौती क्या है इस वक्त आपके सामने? सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैंसर जिस तरह से बढ़ रहा है डे बाय डे, उस तरह से अगर जागरूकता पे सरकार को और सभी लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जागरूकता इसका सबसे बड़ा पैमाना है। अगर लोग जागरूक रहेंगे तो इस कैंसर को हम काफी हद तक कम किया जा सकता है। सर, कोई अभियान चल रहा है, कोई मिशन है कि इतने फीसदी मरीजों को हम एटलीस्ट इस स्टेज तक जागरूक कर पाएं? इस वक्त इसको करने के लिए देश में करीब 20 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और 20 करीब 40 से 50 टर्शियरी कैंसर केयर सेंटर खोले जा रहे हैं, जिसमें सभी कैंसर की जागरूकता से लेकर उनका कैसे प्रिवेंशन किया जाए, कैसे जागरूक किया जाए, कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उसमें वो पूरा ही पैकेज शामिल है। जागरूकता के लिए सरकार ने कई बड़े बड़े अभियान भी चलाए हैं, जैसे तंबाकू जागरूकता अभियान है, अल्कोहल के लिए जागरूकता अभियान है और ब्रेस्ट कैंसर के लिए जागरूकता अभियान है। तो कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको हम जो तंबाकू जैसे रिलेटेड कैंसर है, जो करीब करीब 30 to 40% केसेस अगर तंबाकू अगर पेशेंट सेवन न करें, चाहे वो किसी रूप में, चाहे खाने के रूप में हो, चाहे वो सिगरेट के रूप में हो, चाहे वो सुर्ती के रूप में, किसी रूप में, करीब हम 30 से 40% जो कैंसर के मरीज हैं उनको बचाया जा सकता है अगर तंबाकू का अगर मरीज सेवन बंद कर दें। ऐसे कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको हम अर्ली पता कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे कि मुंह के कैंसर है, जिनको कोई भी उछाला जो बहुत लंबे समय तक ठीक न हो रहा, उसकी बायोप्सी करा लें। जैसे ब्रेस्ट में कोई गांठ अगर दिखती है तो उसको अगर उसकी महिला अगर सबसे पहले अगर उसकी जांच करा ले तो इससे हम बहुत जल्दी अर्ली अवस्था में ही उनका पता चल के उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, इससे मरीज को ठीक किया जा सकता है। जी सर, उसके अलावा जो प्रोसेस है, पूरी मशीनें हैं, बायोप्सी की रिपोर्ट है, क्या वो सब भी एक चुनौती है कि वक्त पे आए तो स्टेज को कम किया जा सके? नहीं, मशीनों की ऐसा कोई इशू नहीं है, न जांच का इशू है न कोई मशीनों का इशू है, लेकिन मरीज का आना सबसे बड़ा है। क्योंकि जैसे फीमेल पेशेंट है वो जरा सा लज्जा की वजह से या किसी को बताती नहीं है, जब तक गांठ है वो किसी से हर एक से छिपाती रहती हैं, वो बताती नहीं है सही बात को। जब वो चीज़ बिल्कुल लाइलाज और फैल जाती है, गांठ फट जाती है, तब जाके वो अपने घर वालों को बताती हैं और लोगों को बताती हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। जी जी सर, क्या क्या लक्षण हैं कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए? कौन कौन से ऐसे लक्षण हो सकते हैं? देखिए मैडम, इसमें शरीर के जो हिस्से हैं उस कैंसर के अलग अलग लक्षण हैं। जैसे मुंह के कैंसर में कोई भी छाला जो बहुत समय तक ठीक न होता हो, जैसे खांसी में खून आना बहुत लंबे समय से, सांस फूलना, और ये तो आपके मोटे मोटे मुंह के और गले के लक्षण के वो हैं। जैसे लंग कैंसर के हैं, कभी खांसी आना, बार बार सांस फूलना और खांसी में खून आ जाना, ये लंग कैंसर से संबंधित मतलब प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं।
इसी प्रकार पेट के जो हैं, जैसे जो आपके जो खाने की नली के हैं, पेट के हैं, इसमें खाने में निगलने में तकलीफ होना, और कभी कभी खाने में मतलब उल्टी में खून आना, ये आपके पेट की नली और खाने के मतलब स्टोमक के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं शुरुआती। और इस प्रकार जैसे बड़ी आंत के कैंसर हैं, उसमें कभी कभी टट्टी में खून आना, या बाउल हैबिट जो टट्टी की आदतें हैं उनमें परिवर्तन हो जाना, तो ये सब ये बड़ी आंत के कैंसर के लक्षण हैं। पेशाब की थैली के कैंसर के लक्षण, प्रोस्टेट के लक्षण हैं कि पेशाब करने में परेशानी होना, पेशाब में खून आना, अर्जेंसी, हेजिटेंसी, ये सब चीजें इसके लक्षण हैं। तो हर एक शरीर के जो अंग है वो प्रारंभिक तौर से अपनी तरह से लक्षण पहले प्रदर्शित करता है। अगर और ब्रेस्ट कैंसर के, हाँ, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण ये है कि शरीर के ब्रेस्ट में कोई भी गांठ हो जाना, इसका सबसे पहले अगर कोई गांठ होती है तो महिला को सबसे पहले उसकी अपने आप प्रारंभिक जांच खुद ही कर लेनी चाहिए, स्तरों की जांच करते रहना चाहिए अपनी। और अगर कोई ऐसी गांठ उसको प्रतीत होती है तो उस तुरंत जाके डॉक्टर से जांच कराए, मेमोग्राफी करा ले, FNAC करा ले, जिससे कि तुरंत पहले ही वो पकड़ में आ जाए। तो सर क्या कहेंगे आप लोगों को, क्या संदेश देंगे इस मौके पर कि कैसे करना है, और क्या शुरुआती ये भी क्या संभव है कि पहले स्टेज में ही मालूम चल जाए, कितना संभव है ये मैडम संभव है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर लेकिन वो लोग इसमें अगर जरा जागरूक हो जाएंगे, पहली बात तो बीड़ी सिगरेट शराब का मतलब एकदम सेवन बंद कर दें, क्योंकि इससे करीब 30 से 40% कैंसर की मृत्यु को हम कम कर सकते हैं। केवल शराब सिगरेट से ही हम 40% कैंसर की मौतों को कम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से जीवन शैली में योग, एक्सरसाइज, डाइट में हम लोग अपनी डाइट को ठीक कर रखें, हरी सब्जियां, दाल सब्जियां, रोटियां, ये सब चीज़ें हम लें, ये जो फास्ट फूड है और आपका ये जो आपका जो रेड मीट है, ये कम से कम सेवन करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से खाली कैंसर ही ठीक नहीं होता, एक्सरसाइज से आपकी जो हार्ट की डिजीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये भी ठीक होता है। और उसके अलावा आपकी एक्सरसाइज है, डाइट है, अल्कोहल है, ये सब चीज़ें अगर हम इनको अवॉइड कर सकें तो हम काफ़ी हद तक इससे हम बच सकते हैं। सर कितना वक्त लगता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंचने तक बीमारी को? एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंचने में कुछ कैंसर बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं, कुछ धीरे धीरे करते हैं। जैसे हेड और नेक के कैंसर एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाने में टाइम लगाते हैं, लेकिन कुछ जगह के कैंसर हैं तो जो बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाते हैं। जी सर, जैसे आंतों के या इस तरह लीवर? हाँ, आंतों के कैंसर का जरा लेट पता चलता है, क्योंकि जब तक वो पता चलता है तब तक वो काफ़ी फैल चुका होता है। जी जी। सर बच्चों में भी कैंसर दिख रहा है, ब्लड कैंसर है कई बार, और भी कई तरह के हैं, क्या वजह है इसकी? बच्चों के ब्लड कैंसर की वजह ज़्यादातर जेनेटिक भी है। जेनेटिक जो है कि उसका जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मली है, तो उससे भी इसका रिलेशन देखा गया है। और उसके अलावा आजकल ये रेडिएशन भी हैं। कई माताओं को कुछ किसी वजह से एंटी कैंसर और बीमारियों की वजह से एंटी कैंसर ड्रग का सेवन करना पड़ता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया है, तो कभी कभी उनके बच्चों को ब्लड कैंसर होने का खतरा रहता है। दूसरा आयनाइजेशन है, विकिरण है जो कि फैले हुए हैं वातावरण में, उससे भी खतरा रहता है। सर मोबाइल टावर वगैरह नहीं, मोबाइल टावर का तो ऐसा अभी तक कोई कंफर्म नहीं आया है कि इससे होता है, ये भी रिसर्च का विषय है। अभी ऐसा कुछ ऐसा लिटरेचर में तो है नहीं कि इससे होता है। जी जी जी। तो अमूमन वैसे आम बच्चों को इस तरह का कोई खतरा नहीं है? अमूमन बच्चों को नहीं, ज़्यादातर जेनेटिक होता है ब्लड कैंसर। और इस पर सर कैंसर अगर जेनेटिक है तो उसमें फिर पेशेंट को कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है, और कितना फीसदी आशंका है कि उसको भी हो? देखिए, जेनेटिक कैंसर तो उस पर जेनेटिक कैंसर के लिए तो हम बहुत कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता। लेकिन जो कैंसर आपके एक्वायर्ड हैं, जो आपकी गलत आदतों की वजह से होते हैं, उनको हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। जेनेटिक में तो जेनेटिक वो करना पड़ेगा, उसके लिए तो फिर बहुत कुछ काम चल रहा है दुनिया में। जी 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 जी। तो सर अभी जागरूकता को लेकर आज कुछ कार्यक्रम आपने किए हैं कुछ? हाँ, आज कार्यक्रम हमारा एक रैली का है, तो जिससे हम मेडिकल कॉलेज के बच्चों के साथ एक रैली निकालेंगे जागरूकता के लिए। जी। सर हम भी चाहेंगे कि हमारे हेलो हल्द्वानी के जो भी रेडियो क्लब्स बने हैं स्कूलों में, महिलाओं के बीच में, उनमें भी आप लोग हमें सहयोग करें ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। बिल्कुल, हमारी तरफ से पूर्ण सहयोग रहेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, डॉक्टर केसी पांडे जी से ये बातचीत आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा YouTube चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।